हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रस्तुत करते हैं या आज हम लोग किस प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने प्रश्न चुना है भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास के उन चुनिंदा प्रश्नों को जो कि वनडे एग्ज़ाम उन टीचिंग एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो चलते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। आपके पास ऑप्शन है कॉलिन मैकेंजी, हेनरी वालपोल, जॉन हॉजसन या थॉमस हिक्की। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो था वो नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। किसको नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। सर्वेयर जनरल किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। सर्वेयर जनरल माने होता है जो भारत के प्राचीन पुरातत्व, ऐतिहासिक इमारत हो या पुरातत्व स्थल हो, तो उन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करना, उन सब का संरक्षण करना और उनको भविष्य के लिए संरक्षित करना। तो ये जो सारा दायित्व था, इसके लिए जो कॉलिन मैकेंजी था उसको इस दायित्व को पूरा करने के लिए चुना गया था, क्योंकि जो भारत के ऐतिहासिक पुरास्थल से उन सब को बिल्कुल एक सुरक्षित रूप से रखने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र या संग्रह है? यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या ऋग्वेद में? तो जो पुरुष सूक्त है ये जो है ऋग्वेद का एक हिस्सा है। ऋग्वेद का एक हिस्सा है जो ऋग्वेद के 10वें भाग में है पुरुष सूक्त। इसी पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था होती है वह 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं और शूद्र होते हैं। इसी में शूद्र शब्द की पहली बार यूज किया गया है, इसी में शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसमें चारों वर्णों में ब्राह्मण वर्ण को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है। और इन चारों वर्णों के लिए 4 अलग अलग क्रम निर्धारित किए गए हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह समाज को शिक्षित करे, शिक्षा दीक्षा का प्रचार करे, प्रसार करे और भिक्षा मांग कर जीवन यापन करे। क्षत्रियों का कर्तव्य था कि व्यक्तियों की सुरक्षा करे, समाज में न्याय स्थापित करे, शांति का सुशासन बनाए रखे। वैश्य का कार्य था कि वह लोगों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करे, व्यापार, कृषि, ये जो सारी चीज़ें हैं, पशुपालन, ये सारी चीज़ें वैश्य के हिस्से में थी। और उसके बाद जो शूद्र था उसका कार्य था कि वह ऊपर के तीनों जातियों की सेवा करे। अब ऐसा कहा जाता है, पुरुष सूक्त में ही कहा गया है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो ब्रह्म पुरुष यानी ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा को माना गया है, तो उनके मस्तिष्क से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, उनके मस्तिष्क से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, उनके पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और उनके पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारा डाटा हमने आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन है, सूफी धर्म स्थल किस शहर के निकट है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। लखनऊ, श्रीनगर, हैदराबाद या मुंबई? तो सूफी धर्मस्थल चहार सिराफ कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में ये जो है आपका स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अगला हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? मगध, चोल, शुंग या कुषाण? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए मगध। मगध भारत का ऐसा पहला शक्तिशाली साम्राज्य था जिसमें युद्ध में हाथियों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। मगध जो कि प्राचीन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध जो कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या प्राचीन बिंबिसार वंश, हर्यक वंश, इन सब की राजधानी भी रही है। मगध जो 3 तरफ नदियों से घिरा था और दूसरे चौथे तरफ पहाड़ी था जहाँ की घने जंगल होते थे। वहाँ पे हाथी तथा वहाँ की खादान से लोहे बड़ी भारी मात्रा में प्राप्त किए जाते थे। तो मगध के महाशक्तिशाली होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ पे जंगलों में हाथी पाए जाते थे और वहाँ की खादानों में लोहे पाए जाते थे, जिसका उपयोग
अस्त्र शस्त्र बनाने में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितने मंजिल है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 5 मंजिलें हैं, 6 हैं, 8 हैं या 7 हैं? तो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसमें टोटल 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का जो 5वां तल है इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। आगे चलकर आकाशीय बिजली से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर से उसका पुनः निर्माण फिरोज तुगलक एवं अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुब मीनार से कितने शासक संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, टोटल 4 शासक इससे संबंधित हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है रजिया सुल्तान, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मामलुक वंश किसे कहते हैं, पहले इसको भी समझिए। जो भारत में पहला गुलाम वंश था, जिसको हम दास वंश कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं, उसी का एक पर्यायवाची नाम है मामलुक वंश। तो भारत में जो गुलामों का संस्थापक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब आपको पता होगा कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, उसको बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो भारत के जितने साम्राज्य के जो हिस्से थे उन सब की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी भारत में रहकर राज्य नहीं किया, यह हमेशा लाहौर में ही रहा और लाहौर में ही इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय हुई थी। चौगान जिसमें जैसे आपका पोलो खेल नहीं होता है, ऐसे ही होता है चौगान। पहले प्राचीन मध्यकाल में खेला जाता था शासकों के द्वारा। तो इसी के दौरान उसको चोट लग गई थी घोड़े से गिर जाने के कारण, तो उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुग़ल बादशाह की पत्नी थी? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? तो हमीदा बानो मरियम हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। यही हमीदा बानो आगे चलकर अकबर की माता कहलाई। हमीदा बानो जो फारस के सिया वंश के शासक की पुत्री थी, ठीक है ना। तो हुमायूं जब निर्वासन काल में था, जब इसको शेरशाह सूरी ने मारकर भगा दिया था, तो यह दर दर की ठोकरें खा रहा था और फिर ठोकरें खाता हुआ ईरान के राजवंश में गया। तो वहीं पे जाके इसने हमीदा बानो से विवाह किया और आगे चलकर अकबर की उत्पत्ति इसी औरत से हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा कथन सही है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 1774 में सर विलियम जोन्स ने सीरियटी सोसाइटी की स्थापना की। 1793 में कार्नवालिस कोड लागू किया गया। 1776 में ठाणे के लिए पहली रेल सेवा शुरू हुई, या 1775 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है 1793 में कार्नवालिस कोड को लागू किया गया। अब देखिए, इसमें जो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, इसका राइट आंसर होना चाहिए 1784 ईस्वी। 1776 में बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेल शुरू, ये भी गलत है। इसका होना चाहिए आपका कितना, बताइए, कोई बच्चा बताया मुझे। इसका होना चाहिए 1854 ईस्वी। 1775 में प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला, ये भी गलत है। इसका होना चाहिए 1745 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है। जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या अबुल कलाम आज़ाद? तो भारत की जो स्वतंत्रता का समय था, जब वह स्वतंत्रता का दिन आया, उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अबुल कलाम आज़ाद थे, ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति भी अबुल कलाम आज़ाद थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और वल्लभ भाई पटेल ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड्स,
तो आज थे ये चुनिंदा प्रश्न जिसको आज हमने अपने इतिहास के महामायराथा श्रृंखला में शामिल किया। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे जो नए श्रोता नए दर्शक हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।